हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 31 29/11/2023 शिफ्ट नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट में पूछा जाता है जीके जनरल नॉलेज के जो भी क्वेश्चन बने थे आपके एग्जाम में, इसमें कांस्टेबल में और आने वाले एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, साथ ही साथ आपका सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा और आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। इसका यह है पार्ट नंबर 1 सेट नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले हमने 45 क्वेश्चन की ये सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें से 3000 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं और अभी है सेट नंबर 31। मतलब कि 1500 क्वेश्चन और बचते हैं इसके, धीरे धीरे इसको भी कवर कर लेंगे। सारे क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो दोस्तों, मोस्टली आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा और सेम टू सेम क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में शिफ्ट टू शिफ्ट क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, वो भी आपके कवर हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेशन होता है। जब आप पीवाईक्यू सारे लगाएंगे आपको अंदाजा भी हो जाएगा। और ऐसे ही मैथ्स करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं पार्ट वाइज, जैसे कि हर सेट के 4 पार्ट बनते हैं, ऐसे ही मैथ्स करते हैं, ऐसे रीजनिंग, ऐसे जीके और ऐसे कंप्यूटर। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 31 जनरल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 1, किस अधिनियम के तहत प्रांतों को कानून बनाने और संशोधित करने की विधायी शक्तियां बहाल की गई? कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि किस अधिनियम के तहत जो प्रांत है दोस्तों, प्रांतों को कानून बनाने और उनको संशोधित करने की जो विधायी शक्ति है वो मिली थी, वो प्राप्त हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है, ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत, 61 के तहत। और सबसे पहले ये शक्तियां मिली थी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को ये शक्तियां दी गई थी। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है किस अधिनियम के तहत कानून बना प्रांतों को कानून बनाने और संशोधित करने की जो विधायी शक्तियां वो छीन ली गई थी, अगर पूछा है छीन ली गई थी, तो फिर आएगा इसका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सिंचाई सुविधा के लिए विकास के लिए पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्त पोषित नहीं किया गया था? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है टाइम ड्यूरेशन। पहली पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि थी, टाइम ड्यूरेशन था 1951 से लेके 1956 तक। पूछेगा कौन से मॉडल पे आधारित थी, तो मॉडल का नाम है, याद रखना आपको, डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। डोमर मॉडल, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस अवधि के दौरान कुछ सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी, जिनमें भाखड़ा, हीराकुंड और मेटूर बांध और दामोदर घाटी बांध ये सारे शामिल है। लेकिन इसमें शामिल नहीं है गोसी खुर्द बांध, ये नहीं आएगा। बाकी सारे सिंचाई परियोजना में सारे बांध शामिल है, लेकिन ये वाला बांध शामिल नहीं है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट 5 ईयर प्लान। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली के गणतंत्र दिवस 2023 के समारोह के मुख्य अतिथि अब्देल फत्ताह अल सीसी किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, इसका तो आंसर मैं बता देता हूँ आपके लिए, करंट में इंपॉर्टेंट अभी। इसका तो आंसर है मिस्र। 2025 का आपको याद रखना है, पूछेगा 2025 में मुख्य अतिथि दोस्तों कौन थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये थे इंडोनेशिया के, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो, हिंदी में लिख देता हूँ, प्रबोवो सुबियांतो, सुबियांतो। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ये नहीं पूछेगा, पूछेगा 2025 का। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? भारत ने हॉकी में बहुत बारी जीता है, लेकिन पहला पूछा है तो पहला जीता था, आपको ध्यान रखना है। पहला ही पूछता है एग्जाम में, 1928 में। 1928 में दोस्तों पहला पदक जीता था भारत ने। और हॉकी क्या है भारत का, ये भी आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय खेल है भारत का हॉकी। और 2024 में जो ओलंपिक हुए थे, कहाँ पे हुए थे? पेरिस फ्रांस में हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, पेरिस फ्रांस। भारत ने कितने मेडल जीते टोटल? भारत ने, इंडिया ने जीते हैं टोटल 6 मेडल, जिसमें से एक रजत पदक है जो जीता था नीरज चोपड़ा ने, और 5 कांस्य पदक है। और पूछेगा 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने जीता था? बनु भाकर ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 5,
साइटोपंजर का कौन सा अंग लगभग 25 नैनोमीटर व्यास वाली दृढ़ खोखली छड़ें हैं जो तुर्क तंतु बनाकर कोशिका चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? विच कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन आर रिजिड होलो rods about 25 nanometer is diameter that play an important role in the cell cycle by forming the meiotic spindle? आपको ध्यान रखना है सूक्ष्म नलिकाएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो ट्यूबल्स। इन सेल्स में सूक्ष्म नलिकाओं कोशिकाओं में या कह सकते हैं माइक्रोट्यूबल्स सेल में सबसे बड़े साइटोस्केलेटल तंतु हैं जिनका व्यास लगभग होता है 25 नैनोमीटर के आसपास। कौन से हैं? सूक्ष्म नलिकाएं। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, जूडो में शब्द चुई का अर्थ डैश होता है? जूडो में चुई का मतलब होता है हल्की पेनल्टी। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस जनगणना में भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर दर्ज किया गया था? सर्वाधिक अंतर दर्ज किया गया था, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, 1981 में। कब किया गया था? 1981 में। क्वेश्चन नंबर 8, किस त्योहार को खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है? तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ये है बैसाखी का फसल उत्सव जो पूरे भारत में 13 अप्रैल को मनाया जाता है, स्पेशली इन पंजाब में। तो खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में, ये भी आपको पता होगा। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किस रूप में मनाया जाता है? बैसाखी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9, नालंदा विश्वविद्यालय डैश में बनाया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, मगध। मगध में इसको बनवाया गया था। पूछेगा स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी इसकी गुप्त राजवंश के प्रसिद्ध शासक कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, इंदिरा इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना आती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा 1984 में। क्वेश्चन नंबर 11, किस मुगल बादशाह को दिल्ली के दरबार में अपने सिंहासन के पीछे जड़ाई की एक श्रृंखला डिजाइन करने के लिए जाना जाता है जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है? तो इस शासक का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ये था शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 12, 1991 में भारत को डैश के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था? 1991 में दोस्तों भारत को पड़ा था आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, क्योंकि किसकी वजह से? कर्ज के भारी बोझ की वजह से। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस देवता को ऋग्वेद में कीलों को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस देवता को ऋग्वेद में कीलों को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है? यहाँ पे देवता का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इंद्र। इंद्र देवता को। और ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता किसको माना जाता है? इंद्र देवता को माना जाता है। और इसे बोलते हैं इंद्र देवता को पुरंदर, इनका दूसरा नाम है, या कीलों को तोड़ने वाला देवता। क्वेश्चन नंबर 14, द केमिकल नेम ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों केमिकल नेम होता है, इसे बोलते हैं हम ऑप्शन सेकंड, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। फॉर्मूला होता है इसका CaSO4। हेमी हाइड्रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ लगाते हैं 1/2 H2O।
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। किसका फॉर्मूला होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्वेश्चन नंबर 15, कॉलम ए, कॉलम बी खाद्य सामग्री, एफ अपमिश्रित मिश्रक। कॉलम में कहता है एडल्ट्रेंट और कॉलम बी फूड मटेरियल। मिलान आपको करना है। अब देखो पहला कॉलम ए है अपमिश्रक, मतलब कि मिलावटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मिलावटी है। अब पहला है पपीते के बीज। पपीते के बीज का दोस्तों आएगा काली मिर्च, क्योंकि पपीते के बीजों का प्रयोग काली मिर्च में मिलावट के लिए किया जाता है, क्योंकि ये आकार में और रंग में समान होते हैं, काली मिर्च की तरह होते हैं। तो इसका मतलब पहले का आएगा काली मिर्च, डी आएगा पहले का। पहले का डी आना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। बचा कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले का डी दिया हुआ है, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर आर्जीमोन के बीच सरसों का तेल आएगा, डिटर्जेंट का दूध आएगा, क्योंकि दूध में डिटर्जेंट मिलाने से उसका जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए क्या है दोस्तों? हानिकारक है। और पीला एनिलिन रंजक आएगा हल्दी, क्योंकि ये मिलाने से हल्दी का रंग दोस्तों क्या हो जाता है? चमकदार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने जीते थे टोटल 61। अभी क्वेश्चन यहाँ से राष्ट्रमंडल खेल से बनेगा तो अभी पूछ लेगा नेक्स्ट कब कौन सा राष्ट्रमंडल खेल दोस्तों कब आयोजित होगा? तो नेक्स्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा। कहाँ पे होगा? ग्लासगो के, या स्कॉटलैंड, ग्लासगो में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इसका आयोजन होगा। लिख देता हूँ, ग्लासगो याद रखना आपको, स्कॉटलैंड। 2022 में आयोजन कहाँ हुआ था? 2022 में इसका आयोजन हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में। 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड, ये आपको ध्यान रखना है। 2022 में कुल पदक कितने जीते थे? 61। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? ये बात की गई है, आपको याद करनी है। सारे इसमें से 51 ए में से जैसे मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, 42वें संविधान 1976 में जोड़ा गया था। इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये आपको याद करके जाना ही है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ये बात की गई है कि वैज्ञानिक सोच सोच विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो ये बात कही गई है आर्टिकल 51 ए क्लोज एच में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 11वां जोड़ा गया था 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए कथनों को पढ़ें और उच्च शक्तिशाली मुद्रा के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। उच्च शक्तिशाली मुद्रा मतलब कि हाई पावर्ड मनी के बारे में आपको बताना है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला कहता है उच्च शक्तिशाली मुद्रा में बैंक के पास मुद्रा और आरक्षित नकदी होते हैं, ये अपने आप में ठीक है। हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड कैश रिजर्व विद द बैंक, अपने आप में ठीक है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा में बैंकों की डिमांड डिपॉजिट शामिल है, ये दोस्तों गलत है। हाई पावर्ड मनी क्या है? हाई पावर्ड मनी आरबीआई और सरकार द्वारा बनाई गई मनी को बोलते हैं, धनराशि को बोलते हैं, जिसमें जनता मुद्रा रखती है, जनता मनी रखती है, और बैंक दोस्तों नकदी भंडार रखते हैं। और यहाँ पे उस शक्तिशाली मुद्रा में बैंकों की डिमांड डिपॉजिट शामिल है, ये गलत है। पहला ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल एक सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19, डैश किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिसंपत्तियों की बिक्री से संबंधित उपाय को संदर्भित करता है? इसे बोलते हैं इंग्लिश में लिक्विडेशन। हिंदी में बोलेंगे परिसमापन क्या करता है? किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिसंपत्तियों मतलब एसेट्स
की बिक्री से संबंधित उपाय को संदर्भित करता है, रिप्रेजेंट करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। इंग्लिश में बोलेंगे इसको लिक्विडेशन। क्वेश्चन नंबर 20, एनेटो के बीज और आर्क, एनेटो के बीज और अर्क डैश में मिलावट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एनेटो के बीज का और अर्क में डैश मिलावट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, एनेटो एक प्रकार का खाद्य रंग है, एजेंट और मसाला है, जो डायरी जो प्रोडक्ट है, डायरी के प्रोडक्ट होंगे, दूध उत्पाद है, उसमें मिलाया जाता है इसको। किसके लिए? रंग देने के लिए इसको मिलाया जाता है, ताकि उसमें रंग आ जाए अच्छे से, देखने में बढ़िया लगे दूध। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कहाँ पे यूज होता है? दुग्ध उत्पादों में, डायरी प्रोडक्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि नागरिक को देश की रक्षा करनी है और आह्वान आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा भी करनी है? तो ये कहा गया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, भाग 4 में। भाग 4 में दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 4 में, अनुच्छेद 51A में, और ये बात इसी में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 22, अकबर के दरबार के उस नवरत्न की पहचान कीजिए जिसने हिंदुस्तानी संगीत की शास्त्रीय विद्या के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर के दरबार में 9 नवरत्न होते थे, 9 व्यक्ति होते थे, और उनमें से कहता है वो उस व्यक्ति की पहचान कीजिए जिसने हिंदुस्तानी संगीत की शास्त्रीय विद्या के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अकबर के नवरत्नों में से वो है, अकॉर्डिंग टू राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, तानसेन। किसने निभाई थी? तानसेन ने। क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज डैश में स्थित है। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज डैश में स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा, ये है ऑप्शन फर्स्ट, नई दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और 9वें जो एशियाई खेल हुए थे उस टाइम पे इसका निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, 10 मई 1857 को ब्रिटिश भारत में 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू हुआ था? माना जाता है ये शुरू हुआ था 10 मई 1857 को, ऑप्शन फोर, मेरठ से। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य काल की जानकारी के स्रोत दीपवंश महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, बौद्ध ऐतिहासिक महावंश और दीपवंश दोस्तों, ये है श्रीलंका से संबंधित है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म में जो अशोक की भूमिका थी उस पे ये प्रकाश डालते हैं, और इनको लिखा गया है पाली भाषा में, इनको लिखा गया है। राइट आंसर होगा कहाँ पे है? श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 26, जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी जो फेल्सिक और मध्यशिलिक सेल से निर्मित है, किस प्रकार के ज्वालामुखियों का निरूपण करता है? ये आएगा, ध्यान रखेंगे आप, माउंट फूजी आता है। राइट आंसर होगा, ये टाइप है ऑप्शन थर्ड, कंपोजिट का। कंपोजिट मतलब कि मिक्स टाइप का, मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस वर्ष में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था 1878 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड लिटन ने इसको पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध उपन्यास रोड्स टू मसूरी निम्नलिखित में से साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता द्वारा लिखा गया है? रोड्स टू मंसूरी, रोड टू मंसूरी लिखा है ऑप्शन सेकंड, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड के द्वारा इसको लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस
किसका गीत शाबाश भारतीय एथलीटों का गान बन गया? किसका गीत? ये गीत गाया था ऑप्शन फर्स्ट नीलोत्पल बोरा ने। किसने गाया था? नीलोत्पल बोरा के द्वारा इसको गाया गया था। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 दोस्तों बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। और 2026 के होंगे, ये होंगे ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, 2-3 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, पता ही होगा आपको, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। कहाँ पे है ये? इसका जो हेडक्वार्टर है बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? ये फ्रीडम है आर्टिकल कौन से के तहत? 32 के तहत। और आर्टिकल पूछेगा किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, तो वो है अनुच्छेद 32। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, किसी राज्य के राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं होती है? किसी राज्य के राज्यपाल के पास दोस्तों इनमें से कौन सी शक्ति नहीं होती है? देखो, विधायी शक्तियां होती हैं, न्यायपालिक शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां। राजनयिक सैन्य शक्तियां ये नहीं होती। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, राजनयिक सैन्य शक्तियां नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दादर और नागर हवेली की महिला साक्षरता दर कितनी थी? 2011 के अनुसार ये दर, ये मतलब की दर है, जो रेट है दर्ज की गई थी ऑप्शन फर्स्ट दादर और नागर हवेली की 64.32% थी महिला साक्षरता दर। कितनी थी? 64.32%। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 1855 में पहली जूट मिल डैश में स्थित रीसरा में स्थापित की गई थी। आपको ध्यान रखना दोस्तों, पहली जूट मिल 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर एक स्थान है रीसरा, यहाँ पे स्थापित की गई थी। ऑप्शन थर्ड कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रजिया दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के लिए अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और निपुण थी? तो यहाँ पे ये कहा था, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर मिनहाज ए सिराज ने। मिनहाज ए सिराज कौन था? ये इतिहासकार था उसी दौरान। और रजिया सुल्तान दोस्तों 1236 से 40 तक शासन किया, और ये थी, इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की ये बेटी थी। और मिनहाज ए सिराज ने कहा था अपनी बुक में कि जो रजिया सुल्तान है अपने भाइयों से काफी कुशल और योग्य है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी परत संजीवों के लिए महत्वपूर्ण है? संजीवों के लिए दोस्तों जो मेन है, आपको पता है अक्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो संजीवों के लिए महत्वपूर्ण जहाँ पे मतलब कि लिविंग बींग्स रहते हैं उनके लिए कौन सी महत्वपूर्ण होगी? फिर होगी जो सबसे निचली परत है अक्षोभमंडल। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इसकी सीमा होती है लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक। क्वेश्चन नंबर 37, 1987 और 1992 के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1987 और 1992 के बीच आपको ध्यान रखना है, भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। इनका टाइम पीरियड था 1982 से लेके, सॉरी 1987 से लेके 1992 तक। शंकर दयाल शर्मा दोस्तों, इनका टाइम पीरियड था 1992 से लेके 1997 तक थे शंकर दयाल शर्मा। फखरुद्दीन अली अहमद थे 1974 से लेके 1977 तक। और ज्ञानी जैल सिंह थे 1982 से लेके 1987 तक। और 1987 से 92 तक आर वेंकट रमन। क्वेश्चन नंबर 38,
चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। इस अवधि के दौरान कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया हुआ था? आप पता ही होगा, ये क्वेश्चन इतना हो गया कि आप बहुत सारे स्टूडेंट है जो मतलब तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं। तो ये इतनी बार रिपीट होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन रिपीट होगा, ऊब जाओगे आप। कितने बैंकों का हुआ था? उस टाइम पीएम कौन थी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी ने किया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, पता ही होगा आपको, ये भी आर्टिकल अनुच्छेद 55 के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। 5 साल का टाइम तो पता ही होगा, अनुच्छेद 55 के तहत ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के कार्यान्वयन में अंतर्राष्ट्रीय भागीदार है? पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के कार्यान्वयन में अंतर्राष्ट्रीय भागीदार है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यूनेस्को। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। पूछेगा इसकी शुरुआत की कब हुई थी दोस्तों? शुरुआत भी आपको याद रख लेना है, 2017 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41। डैश ने अकबर के शासनकाल का 3 खंडों का इतिहास लिखा, जिसका शीर्षक अकबरनामा था। अकबरनामा लिखी गई थी, सीधा आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन थर्ड अबू फजल के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? अबू फजल के द्वारा इसको लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 42। गुरु विपिन सिंह को किस नृत्य शैली के लिए कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों? गुरु विपिन सिंह को ध्यान रखेंगे, ये दिया गया था मणिपुरी नृत्य के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। और कालिदास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 43। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से 1 लाख से कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश का चयन कीजिए। 1 लाख से कम जनसंख्या वाला यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न के लिए चयनित किया गया था? 2019 में भारत रत्न दिया गया था भूपेन हजारिका को। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 45। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान डैश के घर के तौर पर जाना जाता है। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये घर माना जाता है, ऑप्शन सेकंड हंगुल का घर इसको माना जाता है। और ये कहाँ पे है? ये आता है जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में आता है ये भी आपको ध्यान रखना है। और हंगुर दोस्तों, हंगुर का दूसरा नाम है कश्मीरी स्टैग भी इसको कहते हैं, हंगुर को, हंगुल को, या हंगुर भी बोलते हैं इसको, हंगुल भी बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम है कश्मीरी स्टैग। क्वेश्चन नंबर 46। मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? मौलिक अधिकारों मतलब मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे अनुच्छेद है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, ये है, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 20 एंड 21। और ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ये बात हुई थी, यहाँ से देखो ये क्वेश्चन कैसे बनता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में कहा गया था कि अनुच्छेद 19 को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब युद्ध या बाहरी आक्रमण हो। और लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन से दो आर्टिकल हैं इंपॉर्टेंट है ये, 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 47। माइक्रो फाइनेंस के लिए 1999 में
भारत में सहायक नीति और नियामक ढांचे से संबंधित टास्क फोर्स किसने गठित की थी? माइक्रो फाइनेंस के लिए सहायक नीति और नियामक ढांचे पर टास्क फोर्स की स्थापना दोस्तों 1998 में, ध्यान रखेंगे आप, ये की गई थी नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड के द्वारा स्थापना की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अगर पूछता है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, फिर ये भी आपको ध्यान रखना है, ये हुई थी 1982 में। क्वेश्चन नंबर 48, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, इनका रिलेशन है ऑप्शन फर्स्ट कुचिपुड़ी नृत्य शैली से। कुचिपुड़ी नृत्य शैली से इनका संबंध है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रसिद्ध उपन्यास अप्सरा किसने लिखा है? प्रसिद्ध उपन्यास अप्सरा किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको ध्यान रखना है, अप्सरा लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए गदाम पज्जा रेड्डी को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आपको याद रखना है, गदाम पज्जा रेड्डी को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए इनको दिया गया था। और इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है, 2015 में इनको दिया गया था, 2015 में इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार।